अंतर गेट और ईएससी में सिर्फ इस चीज का आ जाएगा, इसमें पूछे जाने वाले। तो अगर 5-6 महीने आपके पास बचे, जैसे कि आज के टाइम अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो गेट 2025 गवर्नमेंट में क्या है, यू आर एन ऑफिसर तो यू हैव टू बी 9 to 5 ऑन ड्यूटी, और उसके बाद भी आपको अवेलेबल होना चाहिए। तो वहां पे ऑफिसर का एक अलग जो है ऑरा है, एक अलग तरीका है। पीएसयू में क्या है कि हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट वाला, वेलकम टू दिस वेरी इंपॉर्टेंट सेशन ऑफ गेट वाला, जहां हम बात करेंगे दो ऐसे एग्जाम के बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी प्रिपरेशन के लिए, आपकी तैयारी के लिए और आपके सक्सेसफुल होने के लिए। सबसे पहला एग्जाम, द मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जाम, जिसका नाम है गेट। दूसरा एग्जाम जो कि एक गस्टेड ऑफिसर की पोस्ट यूपीएससी के थ्रू बनने के लिए होता है, दैट इज ईएससी एग्जाम, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, जहां पे आप आईएएस ऑफिसर बनते हैं, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में आप ज्वाइन करते हैं। दोनों एग्जाम में अंतर क्या है, अगर आप ये समझ गए तो आपको किस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है ये बहुत आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। इस सेशन को शुरू करने से पहले एक बहुत बड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप सभी को बताना चाहूंगा जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं होती है, दैट इज कि किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको अपनी ब्रांच का टेक्निकल पार्ट और उस एग्जाम में जो नॉन टेक्निकल पार्ट आ रहा है उसका पूरा कवर होना जरूरी है। अगर हम गेट या ईएससी की बात करें किसी भी ब्रांच में, तो आपका टेक्निकल पार्ट कंप्लीटली आपका कवर होना चाहिए विद ऑल द थ्योरीज, विद ऑल द न्यूमेरिकल्स, और नॉन टेक्निकल पार्ट भी कवर होना चाहिए विद ऑल द थ्योरीज एंड न्यूमेरिकल्स। अंतर गेट और ईएससी में सिर्फ इस चीज का आ जाएगा, इसमें पूछे जाने वाले सब्जेक्ट का। तो अगर हम बात करें कि गेट की तैयारी करना है या ईएससी की तैयारी करना है, ये डिपेंड करेगा तीन चीजों पे। थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि हर किसी के लिए अलग अलग होगी, उस पर डिपेंड करेगा कि आप गेट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं या फिर आप ईएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप जब बीटेक आपने किया है तो आप बीटेक करते समय आपकी किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने की अप्रोच क्या होती है। अगर आप सब्जेक्ट को पढ़ने में कॉन्सेप्चुअल ज्यादा है, किसी भी चीज को इन डेप्थ समझ पाते हैं, आपका एप्टीट्यूड काफी स्ट्रांग है, बट आपकी सिटिंग, बैठने का जो टाइम है, पढ़ने का जो टाइम है, वो दिन में आपका 2-3 घंटे से ज्यादा नहीं है, 2-3 घंटे से कम है, या किसी किसी दिन आपका पढ़ने में गैप भी होता है, तो फिर आई विल ऑलवेज रिकमेंड कि आपको गेट एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। बिकॉज माई डियर फ्रेंड्स, गेट एग्जाम इज कॉन्सेप्चुअल इन नेचर, इट इज मोर ऑफ थिंकिंग एबिलिटी इन नेचर rather than स्टडिंग फॉर लॉन्ग आवर्स। ज्यादा पढ़ के ये एग्जाम नहीं निकलता, ये आपकी थिंकिंग एबिलिटी, आपकी सोचने की शक्ति, आपके समझने की शक्ति कैसी है, इसके हिसाब से निकलता है। तो अगर आपने कम भी पढ़ा है लेकिन कॉन्सेप्ट्स को आप क्लियरली समझते हैं, आपका एप्टीट्यूड स्ट्रांग है, तो गेट में यकीन मानिए कि 40 to 45% क्वेश्चंस बहुत आसानी से आपके एप्टीट्यूड लेवल के हिसाब से लग जाते हैं। सेकंड थिंग, अगर आपके पास पढ़ने के लिए समय कम है, सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आपके पास पढ़ने के लिए टाइम कम है, 5 महीने 6 महीने के आसपास बचा है और आपने प्रिपरेशन नहीं शुरू करी है, एग्जाम 6 महीने में होने वाला है, क्योंकि गेट ईएससी ऑलमोस्ट साथ ही होते हैं, बस 1 महीने का गैप होता है। तो अगर 5-6 महीने आपके पास बचे, जैसे कि आज के टाइम अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो गेट 2025 आप टारगेट कर सकते हैं, बट ईएससी 2025 आप टारगेट नहीं कर सकते हैं इफ यू हैव जस्ट स्टार्टेड द प्रिपरेशन इन दिस मंथ। अगले मंथ अगर आप चले गए तो फिर तो आप कुछ भी नहीं प्रिपेयर कर पाएंगे। अगर इस मंथ शुरू कर दिया आपने तो गेट के लिए 2025 के लिए कर पाएंगे, एंड आई एम सॉरी, ईएससी 2025 आप नहीं कर पाएंगे, यू हैव टू गो फॉर ईएससी 2026। तो समय आपके पास अगर 5-6 महीने बचा है तो यू हैव टू गो फॉर गेट, बिकॉज ईएससी डिमांड्स मोर टाइम, मोर प्रैक्टिस, मोर लेबोरियस वर्क। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपकी सबसे ऊपर, सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी भी होनी चाहिए, दैट इज विच टाइप ऑफ जॉब यू आर सुटेबल फॉर। ये जानना कि किस टाइप ऑफ जॉब के लिए आप सुटेबल हैं। इफ यू वांट कि आप एक गवर्नमेंट जॉब में जाके कंट्री के लिए कुछ करना चाहते हैं, या फिर एक गवर्नमेंट जॉब में जाके एक गवर्नमेंट ऑफिसर की तरह वर्क करना चाहते हैं, आपको ऐसी प्रोफाइल पसंद है, तो डेफिनेटली यू हैव टू गो फॉर ईएससी rather than गेट।
बट अगर आप अपने काम को ईमानदारी से अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, समय आपके लिए मैटर नहीं करता है, 9 to 5 जॉब आपके लिए मैटर नहीं करती है, आपको अपने काम को अच्छे से इन डेप्थ में करना है, तो गेट में आप जा सकते हैं, जहां पे आप एमटेक करेंगे तो इन डेप्थ रिसर्च कर सकते हैं, पीएचडी करेंगे इन डेप्थ रिसर्च कर सकते हैं, पीएसयू में भी गए तो आप लगातार जब तक आपका काम खत्म नहीं हो सकता आप काम कर सकते हैं। वहां पे 9 to 5 का कोई बाउंडेशन नहीं है, समय के पहले आके और समय के बाद जाके भी आप काम खत्म कर सकते हैं। कभी काम नहीं है तो उस टाइम पे जरूरी नहीं है कि आपको 9 to 5 ही जाके काम करना है, ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी पीएसयूज में होती है। वहां काम का जो है इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है, टाइमिंग कभी कभी फ्लेक्सिबल भी हो जाती है। बट गवर्नमेंट में क्या है, यू आर एन ऑफिसर तो यू हैव टू बी 9 to 5 ऑन ड्यूटी, और उसके बाद भी आपको अवेलेबल होना चाहिए। तो वहां पे ऑफिसर का एक अलग जो है ऑरा है, एक अलग तरीका है। पीएसयू में क्या है कि टाइमिंग्स थोड़ी सी फ्लेक्सिबल्स हैं, फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है टाइमिंग को लेके, बट काम का जो है डेडलाइन वो आपको डेडलाइन से पहले करना है। गवर्नमेंट में क्या होता है, वहां भी काम डेडलाइन से पहले ही करना है, हर जगह ही करना है, बट वहां 9 to 5 की एक बाउंडेशन भी होती है कि यू हैव टू बी इन द ऑफिस, यू हैव टू बी इन द ऑफिशियल मोड इन दैट टाइम, इवन इसके बाहर भी। These things are the basic 3 importance। अब बात यह है सर हमें कैसे पता चलेगा कि गेट एग्जाम और एसी एग्जाम के लिए हम बने हैं या हम दोनों के लिए बने हैं। तो आपको बहुत एक सिंपल बात बता रहा हूं, उससे आप आसानी से समझ पाएंगे कि अगर आप किसी भी चीज को इन डेप्थ समझ पाते हैं तो गेट एग्जाम चीजों को इन डेप्थ पूछता है, प्रिपेयर फॉर गेट। बट अगर आप बहुत ज्यादा समय तक बैठ पाते हैं, 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे भी आप बैठ पाते हैं, रेगुलर आपका 4 घंटे का एवरेज है, तो एसी की तैयारी करें, क्योंकि एसी का सिलेबस बहुत वाइड है। ओवरऑल हम बात करें तो ज्यादा प्रेस्टिजियस जॉब ईएससी में होती है, बट हाँ गेट की एग्जाम की भी जॉब जो होती है वो भी बहुत चार्मिंग है, ऑफिसेज आर वेरी गुड, तो दीज थिंग्स आर ऑल्सो देयर। तो आई होप आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा हो, बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प सेशन हम लोगों ने बनाने की कोशिश करी है। आगे भी ऐसे सेशन में हम लोग मिलते रहेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।